नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों। लीजिए एक बार मैं फिर आपके समक्ष उपस्थित हूँ एक रोचक कहानी के साथ। दोस्तों, कहते हैं ना, अति किसी भी चीज की अच्छी नहीं होती, चाहे वो धन हो या सौंदर्य। आज मैं एक बौद्धकालीन सुंदरी की कहानी आपको सुनाने जा रही हूँ, जिसका सौंदर्य ही उसका दुश्मन बन गया, आम्रपाली। जी हाँ, आम्रपाली की गाथा बड़ी ही मार्मिक है। कहते हैं आम्रपाली एक वृद्ध दंपति को आम के वृक्ष के नीचे मिली थी। इसी से इसका नाम आम्रपाली पड़ा। पता नहीं किस मजबूरी में उसकी मां ने उसे वहां छोड़ दिया था, उस आम के पेड़ के नीचे छोड़ दिया था। पर दोस्तों, एक बात बड़ी अचंभित करने वाली है, या विधाता का लेख देखिए कि जो लड़की मां के द्वारा छोड़ी गई थी, जिसे माता पिता ने जन्म लेते ही त्याग दिया था, उस लड़की के कुंडली में, उस लड़की की कुंडली को जब ज्योतिषियों ने पढ़ा तो ये भविष्यवाणी की थी कि ये लड़की रानी तो नहीं बनेगी, लेकिन राजमाता अवश्य बनेगी। और ये बात सही साबित हुई। इसे मैं आपको बताऊंगी, लेकिन आपको थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। तो बात करते हैं आम्रपाली की। वह बचपन से ही अलौकिक रूप की मल्लिका थी। चंपक पुष्प की कली के समान उसके घुंघराले बाल जब हवा में उड़ते तो देखने वाले पलकें झपकाना बंद कर देते थे। बड़ी बड़ी हिरणी की तरह पानीदार आंखें, होंठ ऐसे रसीले, लगता जैसे रस टपक रहे हों। ये तो बचपन की बात थी। कहते हैं आम्रपाली जब 18 बरस की हुई तो वैशाली में एक सभा का आयोजन किया गया। उस सभागार में जब आम्रपाली ने प्रवेश किया तो हजारों हजार आंखें उस रूप को देख अपलक रह गए। वाणी लोगों की जड़ हो गई, अंग चंचल हो गए, युवकों के हृदय जोर जोर से धड़कने लगे, बहुतों की सांस की गति रुक गई। आम्रपाली की वह अलौकिक रूप माधुरी शरद चंद्र की पूर्ण विकसित कौमुदी की भांति सभागार के कोने कोने में फैल गई। आम्रपाली ने उस दिन शुभ्र कौशे धारण किया था। उसके जुड़ा ग्रथित केश कुंतल ताजे फूलों से गुथे गए थे। ऊपरी वक्ष खुला हुआ था। देह ऐसी जैसे किसी दिव्य कारीगर ने हीरे के समूचे अखंड टुकड़े से यत्न पूर्वक खोदकर गढ़ा था। उस तेज आभा, प्रकाश, माधुर्य, कोमलता और सौरभ का अटूट झरना झर रहा था। वैशाली के लोगों ने इतना रूप, ऐसा यौवन कभी देखा न था। पूरा जनपद लुटा सा, मूर्छित सा, स्तब्ध सा खड़ा रहा। यही वो आम्रपाली थी जिसे पाने के लिए वैशाली का जनमत उन्मुक्त होकर खून की नदी बहाने को तैयार था। दोस्तों, कहते हैं कि आम्रपाली को एक युवक से प्यार था। वह उसे विवाह भी करना चाहती थी, पर उसके ऐसा करते ही पूरा वैशाली उसका दुश्मन बन जाता, मार काट मच जाती। अतः वैशाली की एकता को बचाने के लिए उस दिन उस सभा में निर्णय लिया गया कि आम्रपाली वैशाली जनपद की सर्वश्रेष्ठ सुंदरी है। इसलिए वज्जी गणतंत्र के कानून के अनुसार उसे वैशाली की नगर वधू घोषित किया जाता है। इसके रूप तथा यौवन पर समस्त वैशाली का अधिकार होगा। कहते हैं इस घोषणा के बाद जब आम्रपाली को कुछ कहने के लिए कहा गया तो उसने सिर्फ इतना ही कहा, मैं वैशाली संघ के इस धिक्कृत कानून को स्वीकार करती हूँ। अतः एक अभिशप्त कानून ने आम्रपाली को एक सामान्य लड़की से वैशाली की नगर वधू अर्थात वेश्या बना दिया। दोस्तों, आगे चलकर आम्रपाली ने बौद्ध धर्म अपनाकर भिक्षुणी बन गई, लेकिन इसके पीछे भी एक रोचक घटना है।
जब आम्रपाली गौतम बुद्ध के पास दीक्षा लेने गई तो उन्होंने कहा कि अभी तो हजारों तुम्हारे एक इशारे पर सब कुछ न्यौछावर कर देने वाले हैं। मेरे पास तब आना जब सब तुम्हारा साथ छोड़ दे। तो दोस्तों, ये थी आम्रपाली की कहानी।